नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मुल्क शाम में रूस की मुदाखलत पर बरहम तुर्की शहर ने रूस के सफ़ीर बराए तुर्की आंद्रे कार्लोफ को तुर्की के दारुल हुकूमत इंकरा में एक आर्ट एग्जीबिशन में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इसने ऐसे वक्त जबकि रूसी सफ़ीर मुखातिब कर रहे थे हवाई फायरिंग की और वहां मौजूद शुरका को चले जाने का हुक्म दिया। लोग खौफ के आलम में दौड़ने लगे। इसके साथ ही हमलावर ने रूसी सफ़ीर पर पिस्तौल से निशाना लगाते हुए ये नारा दिया कि अल्लाहु अकबर, हम हल में मर रहे हैं और तुम्हारी मौत यहाँ होगी। वज़ारत ख़ारजा रूस की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने ऐलान किया कि कार्लोफ ज़ख्मों से जामर ना हो सके। तुर्की वज़ारत ख़ारजा ने भी इनकी मौत की एक तहरीरी बयान में तौसीक़ कर दी और कहा कि क़ातिलों को अपनी कारस्तानी के लिए इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। वज़ारत ने कार्लोफ पर हमले को एक दहशतगर्द तंजीम की कारस्तानी करार दिया। वज़ीर दाखिला सुलेमान ने इत्तला दी कि एक 22 साला पुलिस अहदेदार जिसकी शिनाख्त मुर्तल तंतास की हैसियत से की गई है। NTV की खबर के बमुजिब दीगर 3 अफराद भी इस हमले में जख्मी हो गए। हमलावर को बादशाह पुलिस ने मुकाम वारदात पर ही गोली मार दी। दिलसुखनगर जुड़वा बम धमाके के केस में इंडियन मुजाहिदीन के 5 अरकान जिन्हें अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते मुजरिम करार दिया था, आज सजाए मौत का हुक्म दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खुसूसी अदालत ने चेल्लापल्ली जेल के अहाते में आज यह फैसला सुनाया। 21 फरवरी 2013 को शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके दिलसुखनगर में पेश आए जुड़वा बम धमाकों में 21 अफराद हलाक और 131 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। NIA ने इस केस में मुलविस इंडियन मुजाहिदीन के 5 अरकान ज़रार अहमद उर्फ यासीन भटकल और इसके 5 साथी असदुल्ला अख्तर उर्फ हुडा, ज़िया उर रहमान उर्फ ख़ास जो पाकिस्तानी शहरी है, मोहम्मद तहसीन अख्तर उर्फ मोनू, एजाज शेख को गिरफ्तार करते हुए इनके खिलाफ NIA की खुसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके नतीजे में 13 दिसंबर को मज़कूरा बाला मुलज़िमीन को अदालत ने कसूरवार पाए जाने पर इन्हें मुजरिम करार दिया था और आज सज़ा का हुक्म दिया। बम धमाकों के असल मास्टरमाइंड मोहम्मद रियाज भटकल को मफरूर करार दिया। इब्तिदा में केस की समाअत को रंगारेड्डी कोर्ट वाक़े कुत्तापेट में चलाया गया, लेकिन यासीन भटकल की जानिब से अदालत से फरार होने के खदशे और दीगर इंटेलिजेंस इनपुट्स के पेश नज़र मुकदमे की समाअत को अहाते चेल्लापल्ली जेल में चलाने का फैसला किया गया। इस केस में जुमला 157 गवाहों का मुआयना किया गया। आज सुबह ही चेल्लापल्ली सेंट्रल जेल के करीब पुलिस ने सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए थे और शाम 4:45 बजे खुसूसी अदालत ने अपना तारीखी फैसला सुनाते हुए 5 मुजरिमीन को सजाए मौत का हुक्म दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 और 1000 रुपए के मनसूख शुदा नोटों में 5000 से ज़ायद रकम बैंकों में डिपॉजिट करने पर आज पाबंदी आयद की है और कहा कि 30 दिसंबर तक हर खाते में सिर्फ एक मरतबा पुरानी नोटों में 5000 रुपये रखाए जा सकते हैं और इसके लिए भी खातेदारों को बैंक अहदेदारों से ये वजाहत बयान करना होगा कि यह रकम ताहाल डिपॉजिट क्यों नहीं करवाई गई थी। RBI ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मौसूम काले धन की नई रियायती स्कीम के तहत लामहदूद रकम खातों में दिखाई जा सकती है, जिस पर मुअल्लना क़वायद के मुताबिक टैक्स और जुर्माना अदा करना होगा। 5000 रुपये तक ऐसी तमाम मनसूख शुदा नोट 30 दिसंबर तक मामूल के मुताबिक कबूल की जाएगी और मुतालिका खातों में जमा किया जाएगा। मुंबई से मौसूला इत्तलात के बमुजिब RBI ने एक वजाहत करते हुए कहा कि बैंकों को सारिफिन के डिपॉजिट करवाए हुए 2005 से पहले के करेंसी नोट बशमुल मनसूख शुदा 500 और 1000 रुपये के नोट जलाने की इजाज़त नहीं है। RBI ने यह भी ऐलान किया कि 500 रुपये के नए नोट नई सीरीज़ में जिसमें इंसेट में हुर्फ R तहरीर होगा जारी किए जाएंगे। नोटबंदी मसले पर अपोजिशन पर अपनी तनकीदों में शिद्दत पैदा करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन जमातें चौंके बददियानत अफराद का दिफा कर रही थी, इसलिए पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों ने काले धन और करप्शन के मसाइल पर मुबाहस से फरार इख्तियार की है। BJP की परिवर्तन रैली से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि कुछ सियासतदानों ने ATM की कतारों में खड़े अफराद को उकसाने की कोशिश की थी, लेकिन इनके अज़ाइम को कामयाब होने नहीं दिया गया, क्योंकि आम आदमी ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और वो ये बात समझता था कि मुल्क के वसीतर मफादात का सवाल है। मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट सरमाई इजलास से कबल एक कुल जमाती इजलास तलब किया गया था। इनकी तजवीज़ थी कि इजलास में असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात बैक वक्त मुनक़िद करने और सियासी जमातों को अतियों के मसले पर मुबाहस हो सकें, ताहम पार्लियामेंट को काम करने का मौका नहीं दिया गया। 1 माह तक ये सूरत हाल रही। अपोजिशन जमातों दोनों मसाइल पर मुबाहस के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि माजी की मिसालें ऐसी है जब अपोजिशन जमातें करप्शन और स्कैम्स को बेनकाब करने के लिए पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल पैदा करती थी, लेकिन इस बार पार्लियामेंट को इसलिए काम करने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि अपोजिशन जमातें बददियानत अफराद को बचाना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने मुबाहस से फरार इख्तियार की है।
मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की सिफारिश से कबल BC कमीशन को चाहिए कि दीगर पसमानदा तबक़ात की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए हुकूमत को तक़ाबली रिपोर्ट पेश करें। अगर BC कमीशन सिर्फ सुदीर कमीशन की सिफारिशात की बुनियाद पर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ीसद में इजाफे के हक़ में रिपोर्ट पेश करेगा तो अदालत में ये तहफ़्फ़ुज़ात तातुल का शिकार हो जाएंगे। तेलंगाना के मुसलमान अपनी शदीद पसमानदगी के सबब मायूसी का शिकार हैं और BC कमीशन की सिफारिशात के बावजूद अगर तहफ़्फ़ुज़ात हासिल ना हो तो फिर रियासत में हालात बिगड़ सकते हैं। 2019 के आम इंतख़ाबात से कबल 2017 में ही हुकूमत को मुसलमानों की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने आज BC कमीशन के सदरनशीन BS रामलू और अरकान से मुलाकात करते हुए इंतहाई बेबाकी के साथ मुसलमानों के जज्बात की खड़ी तौर पर नुमाइंदगी की। जनाब आमिर अली खान ने साबिक़ में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों की नकल पेश की और ये वाज़े किया कि BC कमीशन जिस अंदाज में रिपोर्ट की तैयारी की तरफ गामज़न है, यह तरीक़ेकार अदालत में टिक नहीं पाएगा। रोज़नामा सियासत की जानिब से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में 10,000 तहरीरी नुमाइंदगियाँ और 38,437 ईमेल नुमाइंदगियाँ BC कमीशन के हवाले की गई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों और इदारों के अलावा इनफरादी तौर पर मुसलमानों ने अपनी नुमाइंदगी दफ्तर सियासत को रवाना की थी। कमीशन के सदरनशीन और अरकान ने सियासत की जानिब से इस कदर बड़ी तादाद में नुमाइंदगियों पर खुशनुदी का इजहार करते हुए कहा कि इससे यह साबित होता है कि सियासत ने तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में जो शऊर बेदारी मुहिम शुरू की थी, इसके मुस्बित नताइज बरामद हुए हैं और तेलंगाना भर से अवाम सियासत की इस मुहिम से वाबस्ता हो चुके हैं। ऐसे वक्त जबकि तेलंगाना के मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ीसद में इजाफे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, दूर दराज के अजला और छोटे मुआवज़ात से गरीब मुसलमान किसी तरह अपने खर्च पर हैदराबाद इस उम्मीद से पहुँचे कि BC कमीशन के ज़रिए इन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली जमात की बेहसी देखकर हर किसी को हैरत हुई। मुसलमानों की तालीमी, मुआशी और समाजी पसमानदगी के खात्मे के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने BC कमीशन से रिपोर्ट तलब की है। हुकूमत तो इस सिलसिले में संजीदा दिखाई दे रही है, ताहम हुकूमत की तायीद करने वाली मुकामी जमात मजलिस ने BC कमीशन से तफसीली नुमाइंदगी के बजाय सिर्फ रस्मी नुमाइंदगी पर इक्तफा किया। इस तरह मुसलमानों में अपना चेहरा दिखाने के लिए साबित करने की कोशिश की कि मजलिस ने भी तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में नुमाइंदगी की थी। BC कमीशन से मजलिस के फ्लोर लीडर और अरकान मुखन्नना ने अवामी समात के दौरान मुलाकात करते हुए कहा था कि आइंदा 2 दिन में तफसीली आदाद शुमार और क़ानूनी निकात के साथ दोबारा रुजू होंगे। कमीशन ने 2 दिन तक अवामी नुमाइंदों के लिए समात का मौका फराहम किया था, लेकिन इस दौरान मजलिस की जानिब से कोई शख्सी या तहरीरी नुमाइंदगी नहीं की गई। शाम 5 बजे जो कि नुमाइंदगियों के वसूलियों के आखिरी वक्त था, कमीशन को भी इंतज़ार था कि मजलिस के अरकान मुखन्नना अपने फ्लोर लीडर के साथ पहुंचकर वादे के मुताबिक नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन वक्त गुजरने तक भी ऐसा नहीं हुआ और कमीशन ने समात की तकमील का ऐलान कर दिया। कमीशन से ना ही कोई तहरीरी नुमाइंदगी की इत्तला है और ईमेल के ज़रिए याददाश्त रवाना करने के बारे में कमीशन वाकिफ़ है। कमीशन में मुख्तलिफ अजला से पहुँचने वाले अफराद का कहना था कि हुकूमत की हलीफ जमात को इस अहम और हसास मसले पर अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस वक्त अवामी समात के दौरान अरकान मुखन्नना कमीशन से रुजू हुए थे, इनके तर्जुमान अखबार में खुद साफ तौर पर लिखा गया कि मजलिस की जानिब से रस्मी नुमाइंदगी कर दी गई है और मुस्लिम पसमानदगी की तायीद में तफसीली आदाद शुमार आइंदा 2 दिनों में पेश किए जाएंगे। BC कमीशन में आज इस वक्त हल्की सी कशीदगी और नारेबाजी का माहौल पैदा हो गया जब पसमानदा तबकात की मुख्तलिफ तंजीमों की सरपरस्ती करने वाले रुकन असम्बली R कृष्णैया कमीशन से रुजू हुए। सैकड़ों हामियों के साथ जैसे ही वो कमीशन के इजलास में दाखिल हुए, कमीशन के अरकान ने वहाँ पहले से मौजूद मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों को हटाकर R कृष्णैया का इस्तकबाल किया। इस तर्ज अमल पर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने एतराज़ किया और कहा कि कमीशन की जानिब से VIP सलूक बंद किया जाना चाहिए। ये सुनना था कि R कृष्णैया के हामी भड़क उठे और जय BC के नारे लगाते हुए मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों के साथ उलझ गए। इस मौके पर धक्कम-पेल के मनाजिर भी देखे गए। इस सूरत हाल से निपटने के लिए कमीशन के अरकान को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी और पुलिस को तलब कर लिया गया। कमीशन के सदरनशीन BS रामलू ने नारेबाजी पर सख्त एतराज़ किया और कहा कि कमीशन में नारेबाजी से मुतालबात की तकमील नहीं होगी। तनसीख शुदा नोटों के इवज नई करेंसी नोट फराहम करने के बहाने खुद को पुलिस जाहिर करते हुए एक ताजिर को लूटने वाली 7 रुकनी टोली बशमुल एक होमगार्ड और वकील के बेटे को चिक्कड़पल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन जुएल डेविस ने बताया कि 8 दिसंबर को RTC भवन चिक्कड़पल्ली के करीब गणेश रेड्डी नामी ताजिर को मिसबाउद्दीन उर्फ अली ने तनसीख शुदा करेंसी के इवज नई करेंसी फराहम करने के बहाने तलब किया और इसके कब्जे से 45 लाख लूट कर फरार हो गए।
بتایا جاتا ہے کہ سید مصباح الدین ساکن مشیرآباد نے اپنے دیگر ساتھیوں 22 سالہ محمد عبدالرضوان، 35 سالہ سید کاظم، 34 سالہ واحد جوالا، 30 سالہ شاہد پاشا، 30 سالہ محمد وقار مہدی جو ہوم گارڈ ہے اور محمد ابرار خان اس رہزنی میں ملوث ہوتے ہوئے 45 لاکھ کی نئی کرنسی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ گنیش ریڈی نے چکرپلی پولیس کو اس سلسلے میں شکایت درج کیے جانے پر دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ ایکٹ 2012 کا مقدمہ درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار اور ان کے قبضے سے 27 لاکھ مسروقہ رقم برآمد کر لی گئی۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ جوالا اور ہوم گارڈ مہدی خود کو ٹاسک فورس پولیس ظاہر کرتے ہوئے سال 2013 میں اسی قسم کی رہزنی کی واردات انجام دی تھی، لیکن درخواست گزار عدالت میں اپنے بیان سے منحرف ہو جانے پر سزا نہ ہو سکی تھی۔